Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will see the introduction of chapter 3. The name of chapter 3 is pair of linear equation in two variables. अब मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं. लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो. वेरिएबल क्या होते हैं आपके अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स जो होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, वो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो, एक हो, वो आपकी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगी आपकी, जिसमें आपके क्या हो, दो वेरिएबल हों. जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल आप देख सकते हो, एक्स एंड वाई. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो इस चैप्टर का नाम ही है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसकी मैंने जनरल फॉर्म आपके यहाँ पे लिखी है. किस तरह से होंगे वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 9x, जहाँ पर 9 a1 है, 8 आपका b1 है और c1 आपका है. तो ये है आपकी इक्वेशन की जनरल फॉर्म. ठीक है, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. आपके पास जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको इसीलिए बोला गया है कि आपको इसी फॉर्म की दो इक्वेशन मिलेंगी जब आप क्वेश्चंस में इन इक्वेशंस को लैंग्वेज के थ्रू बनाओगे. मस्ट वन थिंग, यहाँ पर आपका a और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a और b दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो आपकी एक टर्म ख़त्म हो जाएगी, एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा. और अगर आपका एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है 0 की वजह से, तो ये लीनियर इक्वेशन भी टू वेरिएबल बचेगी ही नहीं. ठीक है, इसलिए इसमें आपका a और b मस्ट है कि 0 ना हो. नेक्स्ट है आपका मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसमें आपका फर्स्ट टाइप है ग्राफिकल मेथड, सेकंड आपका होता है अलजेब्रिक मेथड. सेकंड मेथड मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी. पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको पार्ट्स वाइज इसको सॉल्व करके बता दूंगी. इसमें फर्स्ट आपका होता है इफ़ a1 अपॉन b1 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अब ये a1 a2 b1 b2 आए कहाँ से, तो जो आपकी वेरिएबल की इक्वेशंस होगी इस फॉर्म में, जो मैंने आपको इसकी जनरल फॉर्म बताई है, इस फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशंस होंगी. तो इसमें आप क्या कराओगे, x और y दो ही वेरिएबल है, तो दोनों के वेरिएबल के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट क्या है a1 और a2, y के कोफिशिएंट क्या है b1 और b2. जब आप इन दोनों के कोफिशिएंट को आपस में क्या कराओगे, कंपेयर कराओगे, तब कुछ इस तरह से कंपेयर कराओगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2. अगर a1 अपॉन a2 माना आपका a1 2 है और a2 3 है, और सेम b1 अगर 3 है और b2 4 है, तो अगर आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2. जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ. अगर आपकी a1 की वैल्यू माना 3 है और a2 की वैल्यू 4 है सेम, और b1 की वैल्यू 4 है और b2 की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो इनके आगे आप डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाओगे. ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है, देन आपका आंसर क्या होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा. आपका आंसर होगा इट इज़ ओनली वन सॉल्यूशन. इस इक्वेशन का क्या होगा, केवल वन सॉल्यूशन होगा. अगर दो इक्वेशन के कंपैरिजन के बाद आपको a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन. इनका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और एंड इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप है, अगर आपका a1 अपॉन a2 बराबर आ जाता है आपके b1 अपॉन b2 के. a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाता है, इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो. यहाँ पर आपका a1 2 है
तो 2 B1 A2 आपका है 4 इज इक्वल टू, अब हमें B1 और B2 के लिए देखना है, तो B1 है आपका 3 और B2 आपका क्या है 6, तो 6। और जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यह आपका क्या आ रहा है A1/A2 बराबर B/B2। तो अगर आपका A1/A2 बराबर आता है B1/B2 के, तो आप क्या करते हो, इसके बाद इसकी कंपैरिजन C1/C2 के साथ भी कराते हो। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 अगर आपका आया तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप इसको कंपेयर C1 के साथ भी कराओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बराबर में इसके साथ C1 भी ले लेंगे। C क्या है, C1 आपका 4 है और C2 आपका 8 है, तो ये भी आपका क्या आ गया इसमें बराबर। यानी कि इस इक्वेशंस के, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तीनों इसमें क्या आ रही है, कंपैरिजन के पास बराबर आ रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि तीनों आपके जो इक्वेशंस गिवन है उसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा हो, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। इट मीन्स इस तरह की लाइन कि जो आपके फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, अगर वो ग्राफ में कुछ इस तरह से जा रही है, तो जो आपकी दूसरी लाइन है वो भी इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। ठीक है, वो लाइन भी आपकी इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। अगर आफ्टर कंपैरिजन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा है, तो आपका फर्स्ट क्या है आपका, कि आपको मिलेगी क्या, कोइंसिडेंस लाइन, जो क्या होती है आपकी एक इक्वेशन की लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इस तरह की इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऑल्सो ये आपकी क्या होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, पार्ट 2 की तरह पार्ट 3 में अगर आपको पता है A1/A2 बराबर B1/B2 अगर आपका आ रहा है, तो आपको उसके साथ कंपैरिजन कराना पड़ता है C1/C2 का। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आए तभी आप C1/C2 की कंपैरिजन कराते हो। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं पार्ट फर्स्ट की तरह, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और आपने कंपैरिजन कराया, बट आफ्टर कंपैरिजन आपका ये क्या आता है, डिफरेंट आता है ये वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी A1 की वैल्यू 3/4 आई है और B1/B2 इसमें इक्वल दिखा ही रखा है, तो यानी ये भी क्या होगा 3/4। इन केस अगर ये बराबर नहीं आता है C1/C2 के, मान लो अगर हमारे C1/C2 आया 1/2, तो ये इन दोनों के बराबर नहीं है। अगर आपके इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो जो इक्वेशंस की लाइन होंगी ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 आ कहाँ से रहा है, जो हमें दो इक्वेशंस की फॉर्म दी होंगी, और उसकी जनरल फॉर्म क्या है, इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, तब हम ये चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो दोनों इक्वेशंस की लाइन है ना, वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कहीं भी आपस में क्या नहीं होती हैं, मीट नहीं होती हैं। तो आपका अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और अगर इक्वेशंस पैरेलल लाइंस में है तो आपको पता है इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि ये आपस में कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, तो कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, और ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ये आपका है ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में इसका सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखेंगे, जो है आपका अलजेब्रिक मेथड। तब तक के लिए बाय।